पहला क्वेश्चन है solve the following pairs of linear equation solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equations। मतलब ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है ना, उनको हमें लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। लीनियर इक्वेशंस मैंने आपको क्या बताई थी, इसकी डिग्री कितनी होती है? लीनियर इक्वेशंस की डिग्री कितनी होती है भाई? रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या? हाँ, डिग्री क्या होती है लीनियर इक्वेशंस की? 1। ठीक है, तो इनकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। लेकिन जरा ध्यान से देखो, यहाँ अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे डिग्री कितनी बन जाएगी? एक्स वाई, यानी कि क्या हो जाएगी? डिग्री 2 हो जाएगी। ठीक है, जबकि हमें तो डिग्री कितनी चाहिए? हमें डिग्री 1 चाहिए। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इस 1/x को कुछ मान लूं, m मान लो मैंने मान लिया, और इस 1/y को यदि मैं n मान लूं और उसके बेसिस पे इक्वेशन सॉल्व कर लूंगा, तो फिर मैं m की वैल्यू से x और n की वैल्यू से x और y को आसानी से निकाल पाऊंगा। ठीक है, दिखाता हूं कैसे करूंगा इसको। एक्सरसाइज 3.6, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1। 1/2x प्लस में 1/3y इज इक्वल टू 2 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे गिवन है 1/3x प्लस में 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये मुझे गिवन। अब मुझे पता है इनको एलसीएम वगैरह लूंगा मैं, तो फिर ये मेरा डिग्री 2 वाला बन जाएगा। ठीक है, और मुझे क्या है, लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है, पहला काम तो उसके बाद सॉल्व करना है। तो मैंने लेट कर लिया 1/x इज इक्वल टू m। यहाँ पे मैं कोई भी वेरिएबल मान सकता हूँ अपनी मर्जी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1/y इज इक्वल टू m, ये मैंने लेट कर दिया। अब देखो पहली वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी और दूसरी वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ 1/x and 1/y in equation 1 and 2, in equation 1 and 2 respectively। तो देखो पहली वाली हमारी क्या बन गई, 1/2x, 1/2x, 1/x इज इक्वल टू m रखा है हमने, तो यानी क्या हो जाएगा m/2। ये स्टेप समझ में आया ना सबको? 1/y, तो 1/y किसके बराबर है? n के बराबर, और 3 तो एज इट इज रहेगा, इसका मतलब n/3 इज इक्वल टू 2। ये स्टेप समझ में आया सबको? यस और नो? ये स्टेप समझ में आया, यस और नो? यस। ठीक है, अब देखो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 6। ये इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3m, और इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2m इज इक्वल टू 2। और आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 12। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। अब देखो इसके बाद जो हमारी फोर्थ इक्वेशन बनेगी, तो 1/3x, ठीक है, 1/3x, तो यानी क्या हो जाएगा? m/3, m/3 प्लस में था मेरा 1/2y, 1/2y, इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा? n/2, ये हो जाएगा। ये किसके बराबर है बच्चे? 13/6 के बराबर। ये बने कुछ वही करेंगे हम। एलसीएम लिया 6 आया, ये हो गया 3m
प्लस 2x। एक्चुअली सर, हाँ बोलो। सर वो अश्विन को सर मीटिंग। तो ये हो गया यहाँ पे 2m प्लस में 3m इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। 6 से 6 कैंसिल, तो ये आ गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन 2m प्लस में 3n इज इक्वल टू 13। इसको मैंने मान लिया 4। ठीक है, तो एक इक्वेशन है मेरे पास 3m प्लस में 2n इज इक्वल टू 12 और एक है 2m प्लस में 3n इज इक्वल टू 13। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से देखो। इक्वेशन थर्ड है 3m प्लस 2n, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12। और फोर्थ इक्वेशन है 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13। मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। ठीक है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो अगर मैं क्या करूं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो ये बन जाएगा मेरा 6m और ये मेरा बन जाएगा 4m। ठीक है, और नीचे अगर मैं मल्टी, हाँ, तो ये मेरा इससे सॉल्व हो जाएगा। देखो, मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल को खत्म करना है ताकि मैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकूं। तो यदि मैं ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो क्या होगा मेरे पास, 3 टू ज़ा 6m प्लस में 2 टू ज़ा 4m इज इक्वल टू 12 इंटू में 2 यानी कि 24। नीचे देखो, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, 2 इंटू में 3 6m प्लस में 3 3 ज़ा 9 9m इज इक्वल टू 13 इंटू में 3 यानी कि 39। अब अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन माइनस करता हूँ, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये जीरो हो जाएगा। 6m माइनस में 6m जीरो हो जाएगा। 4n में से माइनस का 9n गया, यानी कि बड़ा नंबर -9n है, तो क्या होगा, माइनस का 5n। 24 माइनस में 39 कितना आएगा, माइनस का 15। तो यहाँ से देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 15 जाएगा कितने की, 3 पे। तो n इज इक्वल टू मेरे पास आ गया, n मेरे पास कितना आ गया बच्चे, 3। तो m यहाँ से मैं किसी भी इक्वेशन से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13 मैं जानता हूँ। ठीक है, मुझे ऑलरेडी इक्वेशन पता है। तो यहाँ पर देखो, 2m प्लस में 3n, 3 इंटू में n कितनी वैल्यू निकाली है हमने, 3 इज इक्वल टू 13। तो 2m किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, 13 माइनस में 9, 13 माइनस में 9 यानी कि 2m बराबर में आ गया किसके, 4 के। तो m किसके बराबर में आ जाएगा, m बराबर में आ जाएगा 2 के। n की वैल्यू 3 निकाली, m की वैल्यू 2 निकाली। अब मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। तो देखो, यहाँ पर 1 अपॉन में x में जानता हूँ किसके बराबर है, m के बराबर है। तो m की वैल्यू मुझे पता लग गई है, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x उधर गया, ये डिवाइड में आ गया, 1/2। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1/2। अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू देख लेता हूँ, 1/y इज इक्वल टू n है। तो 1/y इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, 3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये आके डिवाइड में हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/। तो ये जो दोनों वैल्यूज चाहिए थी मेरी यहाँ पर आ गई। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन सबको, यस सर। ठीक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। 5 अपॉन में x माइनस में 1
ठीक है, प्लस में 1 में y माइनस में 2 इज इक्वल टू 2, और 6 में x माइनस में 1 माइनस में 3 में y माइनस में 2 इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें गिवन है। तो यहाँ पर भी हमें दिमाग लगाना है कि किस तरीके से हमें इनको लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में बदल लें ताकि हमारे लिए सॉल्व करना इनको आसान हो जाए। और दूसरी बात, क्वेश्चन की भी डिमांड है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि लीनियर इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करो और उसके बाद इन इक्वेशंस को सॉल्व करो। फोर्थ पार्ट, इक्वेशंस क्या गिवन है, 5 में x माइनस में 1 प्लस में 1 में y माइनस में 2 इज इक्वल टू 2, पहली इक्वेशन, कॉमा दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है, 6 में x माइनस में 1 माइनस में 3 में y माइनस में 2 इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मैं 1 में y को m के बराबर या फिर 1 में y को n के बराबर बनाना चाहूंगा तो फिर मेरे लिए थोड़ी दिक्कत आएगी। इससे बढ़िया तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को ही क्या कर दूंगा, m के बराबर रख दूंगा। 1 में लेट कर लिया हमने, लेट 1 में x माइनस में 1 इज इक्वल टू m, और 1 में y माइनस में 2 इज इक्वल टू m, ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब ये इक्वेशंस क्या बन जाएगी नाउ, 5m प्लस n इज इक्वल टू 2, ये मेरी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। दूसरी देखो, दूसरी इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, 6x में 1, x माइनस में 1 क्या हो गया, m, तो इसका मतलब ये हो जाएगा m माइनस में 3 y माइनस 1 में y माइनस में 2 n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई मेरी। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना है, किसी नंबर को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं ले लूं ये 5m वाली इक्वेशन में, अगर n को मैं यहीं पे लिखा रहने दूं और 5m को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 माइनस में 5m, 2 माइनस में 5m। मान लो इसको मैंने थर्ड इक्वेशन मान लिया, पुटिंग पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड, हम क्या कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में रख के देख रहे हैं कि हम सही निकाल रहे हैं, वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, एक की टर्म में दूसरे, 3n, n की वैल्यू हमने क्या रखी है अभी, 2 माइनस में 5m, तो मैं एज इट इज यहाँ पे लिखूंगा 2 माइनस में 5m इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, पूरा 1 के बराबर हो जाएगा। तो 6m माइनस में 3 इंटू में 2 6 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 3 5 15 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो ये माइनस का 6 है, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का, यानी कि 1 प्लस में 6, और ये देखो 6m प्लस में 15m यानी कि 21m हो जाएगा। तो यहाँ से m इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, 7/21, 7/21 यानी कि 1/3। m की वैल्यू निकाल ली, अब n की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, n कितना आएगा, n हम जानते हैं क्या है, 2 माइनस में 5 है, 2 माइनस, चलो नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। n हम जानते हैं क्या है, 2 माइनस में 5m है, 2 माइनस में 5 है, तो m मुझे पता लग गया है, m मुझे पता लग गया क्या है, 1/3 है, तो 2 माइनस में 5 इंटू में 1/3, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 3 टू द 6, 6 माइनस में 5/3, यानी कि जो n की वैल्यू मेरी आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चे, 1/3। n की वैल्यू जो मेरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/3। ये दो वैल्यू मैंने निकाल ली। अब मुझे एक चीज मालूम है, x और y मुझे निकालना है,
तो x 1 अपॉन में x माइनस में 1, 1 अपॉन में x माइनस में 1 को मैंने क्या माना था, m माना था, ठीक है। और 1 अपॉन में y माइनस में 2, इसको मैंने क्या माना था, n माना था। 1 अपॉन में y माइनस में 2, इसको मैंने क्या माना था, n माना था। m की वैल्यू मुझे पता है, n की वैल्यू मुझे पता है, x और y की वैल्यू अब मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। देखो m कितना है मेरे पास, m मेरे पास आया है 1 अपॉन में, m मेरे पास आया है कितना, 1/3। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, यहां से मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा 1 अपॉन में x माइनस में 1, x माइनस में 1 उधर चला जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू x माइनस में 1। ये माइनस का 1 है, इधर जाके प्लस का 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब y की वैल्यू देखो, इधर ये इसमें वैल्यू पुट करूंगा पहले तो मैं, 1/3 है ये भी, 1/y-2, 1/3, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, और ये इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, y-2 ही रहेगा। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस में 2 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 5। तो मेरा निकल गया क्वेश्चन, x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, अब एक पार्ट और मैं आप लोगों को करा देता हूँ, फिफ्थ वाला करा रहा हूँ, फिफ्थ वाला पार्ट आप लोगों को करा देता हूँ। 7x माइनस में 2y, फिफ्थ 7x माइनस में 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5, ठीक है। और दूसरा में गिवन है 8x, 8x प्लस 7y अपॉन में xy। तो यहाँ पर देखो, आप अगर xy को डायरेक्ट कुछ मानने जाओगे ना, तब फिर दो वेरिएबल हो जाएंगे, आपके लिए सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, एक्स वाई से डिवाइड कर दूंगा। 7x को मैंने एक्स वाई से डिवाइड किया, x से x कैंसिल, 7/y, -2y अपॉन में एक्स वाई कितना हो जाएगा, y से y कैंसिल, -2/x। ये किसके बराबर में आ गया, ये बराबर में आ गया 5। यहाँ से देखो 8x अपॉन में एक्स वाई मैंने डिवाइड किया तो क्या आएगा, 8/y, प्लस में 7y अपॉन में एक्स वाई, y से y कैंसिल, क्या बचेगा, 7/x, ये बराबर में आ जाएगा बच्चे 15। अब वही हम करेंगे, लेट करेंगे। अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया, 1/y इज इक्वल टू, मान लो m लेट कर लिया मैंने, और 1/x को मैंने लेट कर लिया n, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने वही किया, लेट 1/y इज इक्वल टू m, 1/x इज इक्वल टू n। सॉल्व करो एक बार इसको, अब लेट करने के बाद तो क्वेश्चन इजी हो गया, इसको सॉल्व करो एक बार। क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बताना आंसर क्या आ रहा है। 7m माइनस में 2n इज इक्वल टू 5, और ये हो गया 8m प्लस 7n इज इक्वल टू 15। सॉल्व करो एक बार इसको।
कर लिया? अमन और रोहन कर लिया क्या हमने? यस सर। हाँ, एक बार स्क्रीन प्रेजेंट करो। सर मैंने रफ में किया है। क्या बोल रहे हो? मैंने रफ में किया है, प्रॉपर नहीं किया। अमन आपने प्रॉपर किया है? अच्छा, वैल्यू बताओ, वैल्यू क्या आ रही है? सर एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू भी 1 एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2। अमन आपकी क्या वैल्यू आ रही है? है। वाई की वैल्यू 1 है सर, दोनों की वैल्यू 1 है। यस सर, मेरी भी दोनों की वैल्यू 1 आ रही है। दोनों की वैल्यू 1 आ रही है? यस सर। चलो देखते हैं निकाल के। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। देखते हैं। देखो, इसको अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा 2n, और इसको इधर ले जाऊंगा माइनस का हो जाएगा 7m माइनस में 5। ठीक है, तो ये हो गया 2n, या जैसे भी 2 हटा दो, डिवाइड में ले जाओ इसके, तो n इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 7m माइनस 5 अपॉन में 2। अगर इस वैल्यू को, मान लो इसको मैंने थर्ड इक्वेशन मान लिया, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब अगर मैं पुट करता हूँ, पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन थर्ड, तो यहाँ पे क्या है 8m प्लस 7n इज इक्वल टू 8m, मैंने n की वैल्यू लिया ना प्लस में 7 इक्वल्स में 15। n की वैल्यू मैंने ली है 7m माइनस में 5 अपॉन में 2, 7m माइनस में 5 अपॉन में 2, 5 अपॉन में 2, तो ये 8m तो एज इट इज ये रहेगा अभी। 7 7 जा 49m माइनस में 7 5 जा 35 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 15। अब एलसीएम लूंगा, 8 2 जा 16m, 16m प्लस में 49m माइनस में 35, 15 2 जा 30, 16m प्लस में 49m 55, 65m हो जाएगा। ये 35 इधर चला गया, प्लस का हो जाएगा 30 प्लस 35, तो m की वैल्यू तो बिल्कुल सही मेरे पास कितनी आ गई 65 अपॉन में 65, यानी कि 1 आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब n की वैल्यू देखो, n मैंने रखा है 7m माइनस में 5 अपॉन में 2, तो देखते हैं इसको कितना आएगा। 7 इंटू में 1 माइनस में 5 अपॉन में 2, तो ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा 1। 2 अपॉन में 2 करके 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 अपॉन में 2 करके 1 आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, 1 अपॉन में y इज इक्वल टू m और 1 अपॉन में x इज इक्वल टू m। ठीक है, तो बिल्कुल सही निकाली है आप लोगों ने वैल्यू, जिन्होंने भी 1 1 निकाली है। तो m कितना है 1 है, 1 अपॉन में y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू के बराबर आ जाएगा 1। ठीक ऐसे ही 1 अपॉन में x इज इक्वल टू n, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 1। अब आप लोग एक काम करो, आप लोग एक बार नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेते चलो। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? यस सर। हाँ, यस। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। क्या?
ले लिया स्क्रीनशॉट? इसका Yes, स्क्रीनशॉट लो। sir. हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ठीक। अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आप लोगों की। रोहन प्रेजेंट है। हिमांशी एब्सेंट है आज। सर मनीष प्रेजेंट है। मनीष यस सर, प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। कृष्णा है आज। कृष्णा एब्सेंट है। ओके। ज्योति बैरवा। Yes, sir. ठीक है। दिनेश भी प्रेजेंट है। हेमेंद्र भी प्रेजेंट है। चंदन भी प्रेजेंट है। नेहा भी प्रेजेंट है। उमेश एब्सेंट है ना आज। अंकित प्रेजेंट है। अंकित एब्सेंट है। ठीक है। शिल्पा प्रेजेंट है। अमन प्रेजेंट है। अश्विन प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। हर्षित प्रेजेंट है। भानु प्रताप एब्सेंट है। भानु प्रताप एब्सेंट है। ठीक है। भानु प्रताप के अलावा हर्षिता सेन। Present. अमन, आपकी अटेंडेंस हो गई है। सर कृष्णा की नहीं है। कृष्णा मेरी भी नहीं। कृष्णा कहाँ पर है? सर वो लेफ्ट हो गया अभी जस्ट। हाँ, तो कहाँ ज्वाइन की उसने? क्लास नहीं ज्वाइन की है? करिए सर ज्वाइन उसने।